एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए आपका नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है। ओके, सो बेसिकली व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफिकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सेलिब्रेशन एंड रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द सेलिब्रेशन एंड रोज क्वार्ट्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्र जो है वो खुल रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटरी होगा इन सम वे और अदर। ओके, किसी एक सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जा सकता है एंड यहाँ पे गाइडेंस है कि आप वहाँ जाए। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट स्पीक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड। ओके, यानी कि आप जितना ग्रैटिट्यूड के जगह पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग रियली गुड इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और या ओपन अप टू न्यू इनविटेशन। बहुत लोगों के लिए अगर कहीं पे आपको बुलाया जा रहा है देन आगे बढ़ के वहाँ जाइएगा। ओके, वो आपके वाइब्रेशन या फिर फ्रिक्वेंसी को चेंज करने में या फिर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र जो है वो शायद हील हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो लेट मी सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। पीपल हु हैव चोजन रोज क्वार्ट्स, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। पीपल हु हैव चोजन रोज क्वार्ट्स प्लीज, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, so out here is bottom of the deck is 6 of swords. Yeah, let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है 2 of spirals. ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स है, 5 ऑफ स्क्रोल्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ वंस एंड द लास्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा शैडो वर्क हो रहा है आपके अंदर। ओके, सो वन थिंग आई एम डेफिनेटली सीइंग इज़ दैट बहुत लोग यहाँ पे करेंटली आपका जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ वंस, यानी कि परहैप्स आपको आइदर कोई चॉइस बनाना पड़ रहा है आपके लाइफ में या फिर यहाँ पे प्लान्स है फ्यूचर को लेके, दैट मे बी समथिंग। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे कुछ चॉइस दिखाई पड़ रहा है। ओके, शायद बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस बनाने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी आपके हाथ में चॉइस रखा गया है कि आप किस डायरेक्शन जाना चाहते हो, कौन सा रास्ता आप चूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का चीज़ है या फिर आप ये कनेक्शन बोल सकते हो या फिर एक नेगेटिव पैटर्न हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आई एम डेफिनेटली सीइंग ये किसी एक टाइप का ड्रामा हो सकता है या फिर कोई एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड के अंदर। ओके, अपने आप से। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट एंड क्लैरिटी को आपको एम्ब्रेस करने को कहा जा रहा है। ओके, सो ये कुछ एक टाइप का टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, थॉट पैटर्न हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो आप लोग रिपीट कर रहे थे बहुत वक्त से, या फिर आप शायद उस चीज़ की तरफ नज़र देना नहीं चाह रहे थे। ओके, बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस हो सकता है, सिचुएशंस हो सकता है जो थोड़ा सा टॉक्सिक रहा है शायद। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग आप लोग चूज़ करेंगे कि आप ये अभी से वापस अपने लाइफ में नहीं लाएंगे। ओके, ये कोई एक पैटर्न भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि विद द 5 ऑफ वन से मुझे शैडो वर्क दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपके अंदर ही है। सो ये किसी एक टाइप का थॉट पैटर्न हो सकता है। ओके, बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा आप निगेटिविटी पे चले जाते हो शायद। ओके, और ज़्यादा शायद आप लोग वेरी ऑफन निगेटिव हो जाते हो, दैट मे बी समथिंग, एंड वही आपके लाइफ में
ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है आगे बढ़ने से, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप में से बहुत लोग वो जो चीज़ है, वो जो एनर्जी है आपके अंदर जो चल रहा है बहुत वक्त से, आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उसको आप हील करेंगे, ओके। कुछ हद तक आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये शायद होना ज़रूरी है ताकि आप फाइनली आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे फॉर्चूना है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जब आप ये करेंगे यहाँ पे किसी एक टाइप का शिफ्ट आपके लाइफ में होगा एंड वो आपको अच्छे शिफ्ट की तरफ ले जाएगा, ओके। आई एम सीइंग यू मूविंग ऑन, यानी कि आप किसी भी टाइप का कन्फ्लिक्ट में पार्ट नहीं ले रहे हो या फिर निगेटिविटी पे पार्ट नहीं ले रहे हो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो बॉटम डेक है इनटू द अननोन, ओके, लेट्स सी। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है होम, या, एंड द सेकंड कार्ड इज डिटेल्स। सो या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल रहा है, ओके, बहुत चीज़ों को लेके। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके होम लाइफ के आसपास हो सकता है जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट या फिर केओस चल रहा था शायद परहैप्स, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई एक शिफ्ट हो सकता है, रीसेटलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप लोग कुछ एक जगह जाने दे रहे हो, शायद आप कुछ ना कुछ चॉइस लेंगे। शायद ये ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ा सा केओस या फिर थोड़ा सा निगेटिविटी जमा हो गया था, ओके, दैट मे बी समथिंग। एंड आप लोग मूव ऑन करने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। वो एक चॉइस हो सकता है बहुत लोगों के लिए जहाँ पे रीसेटलिंग हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये आपके घर में जो चल रहा है ना उसको लेके है, यानी कि अगर घर में बहुत केओस चल रहा था एंड बेसिकली अगर कुछ हद तक जो कुछ भी चल रहा था उसमें आपका मूड भी बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था या फिर आपका एनर्जी भी उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, देन आप लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड उसको हील कर रहे हो। सो आपके होम लाइफ में आप लोग स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोचेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड वो आपका प्रायोरिटी होगा फॉर श्योर। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर कुछ कन्वर्सेशन है या फिर कुछ बातें हैं जो अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर कन्वर्सेशन अभी भी बाकी है, देन आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग वो क्लैरिटी लाएंगे सिचुएशंस को लेके, घर में अगर कुछ चल रहा है उस चीज़ को लेके, ओके। सो यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा बहुत लोगों के लिए आपके घर में, ओके। सो वही चीज़ क्या करेगा आपके घर में और ज़्यादा फर्दर मोर स्टेबिलिटी लाएगा फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द डिटेल्स बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत क्लैरिटी मिल रहा है, ओके। आपको बहुत चीज़ों का जो सोर्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है, यानी कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा केओस चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, देन आप उसका जो सोर्स है, ओके, कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है उस चीज़ को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द इनटू द अननोन बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक फ्यूचर आपको मालूम नहीं कहा जा रहा है, ओके, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग फेथ जो है, जो भरोसा है वो और ज़्यादा ला रहे हो, ओके। यानी कि यह ग्रैटिट्यूड आप लोग ला रहे हो अपने लाइफ में, ओके, और ज़्यादा आप लोग ग्रेटफुल हो रहे हो एंड यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा भरोसा ला रहे हो, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए शायद कुछ चॉइसेस बनाने में शायद आपके घर में कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा था, ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा कि इस डायरेक्शन जाओ कि उस डायरेक्शन जाओ, ओके। एंड जो भी आप चॉइस लेंगे उससे आपके घर में, ओके, किसी हद तक आई एम सीइंग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा, ओके। लेकिन वो तब होगा जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जिसको आप लोग शायद ओवरलुक कर रहे थे एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे थे एंड वो शायद किसी एक टाइप का बैगेज क्रिएट कर रहा था, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था शायद आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड है लिब्रा, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, या। एंड सेकेंड कार्ड जो निकला है वो है द फर्स्ट हाउस, या।
व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। सो ये एक ऐसा एनर्जी है, जब भी मैं लिब्रा के साथ में फर्स्ट हाउस देखती हूँ अक्सर ये एक ऐसा वाइब होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है, बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ थोड़ा ईगो क्लैश हो रहा था। ओके यानी कि आई मी, ये वैसा एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा डिप्लोमेसी आ रहा है आपके कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में। ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है, फ्रेंडशिप को लेके हो सकता है, किसी भी एक टाइप का कनेक्शन। बट आई एम सीइंग कि उसमें स्टेबिलिटी आप लोग ला रहे हो ओके विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा एक्चुअली ओके, जहाँ पे आप लोग बैलेंस ये लाए फाइनली ओके, क्योंकि बहुत वक्त से शायद कुछ केओस या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर क्लियर होना है ओके, वो आप लोग डेफिनेटली क्लियर करेंगे ओके, क्लैरिटी लाएंगे सिचुएशंस को लेके। सो यहाँ पे कुछ एक चेंज होगा उस चीज़ को लेके ओके। सो विद द फर्स्ट हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू नो विद द लिब्रा एंड फर्स्ट हाउस आप लोग ये खुद बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाएंगे अपने कनेक्शंस को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चेंज हो रहा है आपकी होम लाइफ में एंड एज वेल एज कनेक्शंस में ओके। सो ये शायद बहुत वक्त से चलता आ रहा है एंड फाइनली अभी रिजॉल्व होगा कुछ सिचुएशंस ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, हियर वी गो। सो यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल ओके, यूरायल आई मीन टू से, एंड जो है वो है पेशेंस। सो यहाँ पे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है ओके, बहुत चीज़ों को लेके। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आई एम सीइंग कि आपके पेशेंस को कुछ हद तक टेस्ट किया जाएगा ओके। एंड आई एम सीइंग कि होम लाइफ में अगर कुछ क्लैरिटी यू नो कुछ चीज़ें हैं जिसको सरफेस में आना था, देन वो डेफिनेटली सरफेस में आएगा ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 7 चक्रा आर्कएंजल यूराइल, बहुत लोगों के लिए आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होगा कुछ हद तक ओके। एंड आप शायद जब ये रिजॉल्व होगा या फिर ये जो एक केओस चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जिसको क्लियर होना है आपके फैमिली लाइफ में या फिर होम लाइफ में। एंड जब ये एक बार क्लियर हो जाएगा बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू नो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ये आपका पार्टनरशिप होगा, यानी कि अगर आप मैरिड हो देन इट्स बेसिकली स्पीकिंग अबाउट योर पार्टनर ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आई एम रियली सॉरी, मुझे ये थोड़ा क्विक करना पड़ेगा आज का रीडिंग ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी नॉइजी। सो या बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद लिब्रा हो सकते हो ओके। यहाँ पे एरीज है ओके, स्कॉर्पियो है, टॉरस है ओके, लियो है, एक्वारियस है, सेजिटेरियस है, फॉर सम ऑफ यू कैंसर है। व्हाट एल्स एम आई सीइंग ओके, या आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके। सो वही मैसेज आ रहा है। सो यही है आपका नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। बेसिकली ये बहुत ही एक स्पेसिफिक सिचुएशन को यू नो एम कर रहा है ओके। जो भी आपके एंजल्स एंड गाइड्स है जो एक्चुअली मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, इट्स कनेक्टेड टू अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो अगर आपने ये ग्रीन मैन सिनर्जी चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है ओके। एंड ये रेड जैस्पर। सो विद दिस विद ग्रीन मैन एंड रेड जैस्पर बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग बहुत ग्राउंडिंग काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। सो परहैप्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आपका जो नेचर एंड गाया के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा शायद बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग कि वीगन का मुझे एक वाइब आ रहा है। सो बहुत लोग शायद यहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक चीज़ें खाना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं शायद। फॉर सम ऑफ यू यहाँ ट्रैवलिंग हो सकता है इन नेचर ओके अपकमिंग 30 डेज़ में। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि शायद बहुत लोग यहाँ पे अपनी रूट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ओके। सो आई एम सीइंग कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ ओके। एंड वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा। एंड आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक यू नो सिनर्जी, यानी कि जो कुछ भी आप करेंगे वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हार्मनी में होगा ओके। यानी कि आपके आसपास के कनेक्शंस को लेके आपके वर्क प्लेस में आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड बहुत ही ज़्यादा हार्मनी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा ओके। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, या डेफिनेटली। सो आई विल गो विद दैट।
सो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्टोन्स। ओके, सो मैं आज को बहुत ही क्विक रीडिंग करूँगी। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ चल रहा है एक्चुअली बाहर, सो इट माइट सीम अ लिटिल बिट नॉइजी, सो मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। बट एनीवेज, गाया है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। ओके, आपका थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, एंड द लास्ट इज 4 ऑफ वंस। ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई एम सीइंग कि वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आप लोग शायद कभी कभार बहुत एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, या फिर थोड़ा सा एक आई डोंट नो, ये एक इमोशन है एक्चुअली, मुझे वैसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। बट एनीवेज, लेट मी फर्स्ट गो विद एम्प्रेस। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, एंड एज आई सेड, आप लोग नेचर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, गाया के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, मदर अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड शायद बहुत लोग यहाँ वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओके, आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आप लोग शायद अपना स्किन का केयर लेते हो, अपने हेल्थ का केयर लेते हो, योगा में इन्वॉल्व होते हो शायद बहुत लोग। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ग्लो जो करेंटली आप में है एक्चुअली, एक टाइप का, एक अलग ही टाइप का एक ग्लो है। एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू लाइक टू बी इन हारमनी, आप लोग हारमनी पसंद करते हो अपने लाइफ में, आप लोग हैप्पीनेस पसंद करते हो अपने लाइफ में, शांति पसंद करते हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्लो अप दैट इज गोइंग ऑन। ओके, एंड आपके फ्रिक्वेंसी में भी कुछ एक सम काइंड ऑफ लाइक राइज। ओके, इट्स लाइक राइजिंग। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस में एक ग्रोथ है सडनली। ओके, ये ओवरऑल फैमिली, अगर आपके फैमिली में किसी को जॉब मिल रहा है, देन आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ। बहुत लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस में एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रहा है। ओके, विद द नेक्स्ट 30 डेज, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि जस्ट लाइक फिनेंशियल सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी है एंड बहुत ही स्टेबिलिटी है यहाँ पे। ओके, सो फाइनेंसेस में मुझे सडनली ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। ओके, आपका जो बिजनेस आइडिया है उसमें एक ग्लो अप होगा। ओके, सो नेक्स्ट आई एम सीइंग विद द 5 ऑफ स्टोन्स, देयर समथिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक एनर्जी जहाँ पे अक्सर आप लोग शायद किसी एक टाइप का एम्प्टीनेस या फिर एक वॉइड फील करते हो शायद कभी कभार फ्रॉम टाइम टू टाइम, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में। ओके, आई एम सीइंग कि कभी कभार आप लोग ऐसा फील करने लग जाते हो कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है या फिर कुछ एक एम्प्टीनेस फील होता है शायद। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ओके, ये शायद किसी पास्ट इंसिडेंट को लेके हो सकता है, किसी एक टाइप का सैडनेस। ओके, जो अभी भी लिंगर हो रहा है आपके एनर्जी में। सो विद द 4 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज देयर सम काइंड ऑफ लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हो रहा है यहाँ पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम ये जो इमोशन है, कभी कभार आप लोग ऐसा फील करते, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है, आप लोग ऐसा फील करते हो कि आप अकेले हो। ओके, एंड आपसे कुछ नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग एक्चुअली। ओके, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है, आप लोग सडनली वैसा फील करने लगते हो। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि जो स्पेंडिंग है आपका, उसका आपको ख्याल रखना है, ओवर स्पेंड मत कीजिए। ओके, ओवर स्पेंड यहाँ थोड़ा सा उस चीज़ को लेके यहाँ ख्याल रखने को कहा जा रहा है कि ओवर स्पेंड नहीं करना है। ओके, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको चेक पे रख रहे हो। ओके, कि कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ स्पेंड करो। ओके, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि घर में बहुत स्टेबिलिटी है एंड बैलेंस है। ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो क्लीन्स आउट होगा। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो 4 ऑफ वंस है, ये बहुत ही होम लाइक एनर्जी है, ये कोजिनेस को डिपिक्ट करता है एक्चुअली, एंड सेंस ऑफ स्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए कुछ कुछ इमोशंस है जिसको क्लींस होने की ज़रूरत है, हीलिंग होने की ज़रूरत है। एंड वो तब होगा जब आप यहाँ पे कुछ इमोशनल बैगेज है जो आप लोग कैरी कर रहे हो, शायद उसको क्लींस होना है। बट आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज वो होगा आपके लिए। ओके, कुछ ना कुछ तो क्लींस आउट होगा, एंड आपके घर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो घर है वो आप डेफिनेटली अपने अंदर ढूंढ के निकालेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। बट लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके,
सो यहाँ पे है मून लाइट, ओके, मून लाइट, ओके। सो यहाँ पे है स्ट्रेंथ, आपका फर्स्ट कार्ड, ओके। एंड द सेकेंड कार्ड इज मैजिक स्ट्रीम, या डेफिनेटली आई एम सीइंग यहाँ हीलिंग हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। वेरी वेरी ब्यूटिफुल हीलिंग, ओके। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल है, शायद आप लोग हमेशा से कुछ थोड़ा एक वॉइड फील करते हो, एक एम्प्टीनेस फील करते हो शायद, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में, सडनली आप लोग कुछ एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो शायद, ओके। वो शायद फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके अंदर होता रहता है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो स्ट्रेंथ है, जो इनर पावर है, वही आपको बहुत दूर तक लेके आया है ऑलरेडी, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, आपने ये चीज़ सीखा है। एंड कुछ हद तक आपने अपनी इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा मास्टर किया है, एंड उसी चीज़ की वजह से आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो, ओके। आप यूं ही इस एम्प्रेस एनर्जी में नहीं पहुँचे हो, यहाँ पे बहुत आपने इनर वर्क किया होगा, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे किसी का है किसी का चाइल्ड बर्थ, आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक कंसीव करने का एनर्जी, प्रेगनेंसी का एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ओके। बट नॉट नेसेसरीली, बट ओवरऑल जो थीम है नेक्स्ट 30 डेज़ का, वो है बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ओके। जहाँ पे आप लोग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी अपने अंदर ला रहे हो, एंड वही चीज़ आपके बाहर वाइब्रेट हो रहा है, तो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अगेन आई एम सीइंग मदर अर्थ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ग्रुप नंबर 2 का। आप लोग नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड जितना आप मेडिटेट करेंगे ना नेचर में, या फिर इवन नंगे पाँव अगर आप बाहर इफ़ यू जस्ट वॉक, ओके, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ओके, आपको ग्राउंड करने में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए, ओके। एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद अ मैजिक स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत एक मैसिव हीलिंग हो रहा है, ओके। ये इंटरनल कुछ है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, इंटरनल वंड है, या फिर अभी भी कुछ है, ओके, जिसको हीलिंग होने की ज़रूरत है यहाँ पे। कभी कभार आप लोग पास्ट में शायद आपने थोड़ा सा लोनलीनेस या फिर एक ऐसे एनर्जी से डील किया जहाँ पे शायद आपको लगा कि लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अकेले हो, या फिर सपोर्ट की कमी थी, या फिर यहाँ पे कुछ एक एनर्जी आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि वो बीच बीच में पॉपअप होता है आपके अंदर, इवन इफ सब कुछ अच्छा जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ उसको लेके बहुत हीलिंग होगा, ओके। एंड ये जो एक घर लाइक फीलिंग है ना, वो आपको मिलेगा अपने अंदर एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द मैजिक स्ट्रीम, बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ एक न्यू लव का एनर्जी है, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक लव, न्यू लव हो सकता है बहुत लोगों के लिए, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर आप मैरिड हो, आपके मैरिज में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, ओके। दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए तो हायर लेवल कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, वो ग्रो हो रहा है, ओके। आप लोग शादी की तरफ आगे बढ़ो, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। सो आई एम रियली सॉरी, यहाँ नॉइजी आपको लग सकता है, लेकिन आई कैन नॉट हेल्प इट एक्चुअली इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ये रीडिंग। 3rd हाउस है यहाँ पे, ओके। योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, यहाँ पे है 7th हाउस, या this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Interesting. Pisces है यहाँ पे, okay, second card. This energy is wasteful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. So बहुत लोगों के लिए I am seeing कि अगर कुछ confusion चल रहा था, then उसको लेके रिजोल्यूशन मिलेगा। आई एम सीइंग डेफिनेटली आपके होम लाइफ को लेके, पार्टनरशिप को लेके यहाँ कुछ मैसेज आ रहा है। अगर आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि आपके लिए कौन सा कनेक्शन सही है, क्या आपके लिए सही है, देन आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड न्यूली मैरिड हो, ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है। देन आपका जो नेबरहुड है उसमें भी आई एम सीइंग कि आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, ओके, और ज़्यादा शांति मिलेगा, निगेटिविटी क्लीन्स आउट होगा, ओके। बहुत लोगों के लिए ये जो निगेटिविटी है, या फिर ये जो एक वॉइड जैसा है, एम्प्टीनेस जैसा है, वो आपके अंदर चल रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि वो क्लीन्स आउट होगा आपके लिए,
सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत ज़्यादा शैडो वर्क भी दिखाई पड़ रहा है, आपका इंट्यूशन जो है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए फुल मून जो है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए। ओके, जो फुल मून होगा आई एम सीइंग कि उसी वक्त शायद आपका जो इमोशंस है थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है। ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक हीलिंग गोइंग ऑन। ओके, ये बस थोड़ा सा पॉपअप होगा, देन अगेन वो फिर से नॉर्मल में चला जाएगा। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओ या द वर्ल्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, वाओ इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी नॉइजी बट एनीवेज ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे। सो यहाँ हार्ट चक्रा को लेके हीलिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आपका डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में एंड अभी करेंटली हील हो रहा है वो। ओके, सो विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप पूरी तरह से देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आई एम सीइंग कि वक्त के साथ आपको पूरा पिक्चर जो बिग पिक्चर है वो दिखाई पड़ेगा। ओके, टू सम एक्सटेंट आई एम सीइंग विद अ ब्रोकन हार्ट, या आपका दिल टूटा है पास्ट में। ओके, एंड वही चीज़ शायद बीच बीच में आपको फील होता है कि कहीं फिर से ये ना हो, यू नो, एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं शायद जो शायद वो इमोशंस आप में ट्रिगर करता है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है ताकि आप उसको फाइनली हील कर पाए। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आपका जो सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। ओके, बिग पिक्चर जो है उसको लेके आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा एंड आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर सम काइंड लाइक शिफ्ट इन योर हाउस, नया नेबरहुड है शायद किसी के लिए। सो उसमें थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप न्यूली मैरिड हो तो। बट आई एम सीइंग कि यू नो ये भी चीज़ आप यू नो आपको लगेगा कि ये चीज़ सडनली से आपको फिर से नॉर्मल लगने लग रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद द 4 ऑफ वंस आपके होम लाइफ में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि आप बहुत इनर वर्क करो। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल वर्क दिखाई पड़ रहा है एंड वही चीज़ बहुत बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रिजॉल्व कर रहा है। ओके, सो विद द पाइसिस एंड 7th हाउस जो भी कनेक्शन है, ये बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी शायद मैरिड है या फिर आप लोग लॉन्ग टर्म पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो शायद। एंड यहाँ आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जो भी कनेक्शन है आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन होता होगा एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो शायद, आप दोनों भी। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल इस कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है एंड स्पिरिट एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा दे आर लाइक वॉचिंग ओवर इट। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। तो एनीवेज यहाँ पे लिब्रा है। ओके, आप में से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ओके, पाइसिस हो सकते हो, एंड व्हाट एल्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे एरीज है। ओके, या लियो है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है। ओके, so those are the only signs I'm seeing. Okay, actually, yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again with next reading. Till then, take care. So hello group number 3, अगर आपने ये passion and ये sodalite choose किया है, then ये आपका reading है। With the passion and sodalite, बहुत लोगों के लिए आपका जो passion है वो रीइग्नाइट हो रहा है लाइफ को लेके, ओवरऑल इवन काम को लेके, ओवरऑल जो भी आप करते हो उस चीज़ को लेके। सो आई एम सीइंग कि आपका जो पैशन है वो रीइग्नाइट हो रहा है लाइफ को जीने का। ओके, कुछ नया करने का। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द सॉडलाइट एज वेल, जो आप कम्युनिकेट करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। आपका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लियर हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग। जहाँ पे अगर पहले बहुत कन्फ्यूजन था, देन यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड जो भी आप करते हो इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक पैशन, बहुत पैशन है, बहुत एक इंटेंशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, वैसा मैसेज आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, डियर एंजल्स एंड गाइड्स। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ग्रुप नंबर 3 प्लीज, फायर। ओके, सो यहाँ पे पोएट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी
ओके, वाओ। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका द स्टार, LP। ओके, आपका सेकंड कार्ड है कंपेनियन, किंग ऑफ वंस। वाओ। नेक्स्ट कार्ड है आपका हाई प्रीस्टेस, सॉर्सरस। ओके, एंड द लास्ट इज कॉर्सर, नाइट ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? सो विद द स्टार आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग एक ऐसे फ्रिक्वेंसी में हो करेंटली जहाँ पे आप भी हील हो रहे हो, आप लोगों को भी हीलिंग दे रहे हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में एक बहुत ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत चॉइसेस है आपके आसपास, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, आप बहुत कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी सूदिंग काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आपका एनर्जी बहुत ही सूदिंग है, काल्म है, हीलिंग है करेंटली, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आपका करियर अगर कोई एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या फिर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, या फिर किसी एक टाइप का प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आपके टैलेंट एंड गिफ्ट्स को देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, देन आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू ग्लो अप। ओके, यानी कि आप लोग करेंटली ग्लो भी कर रहे हो, एंड ये जो एनर्जी है आपका कंटिन्यू होगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, यू आर कैरिंग अ वेरी हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, आप बहुत ही हीलिंग एनर्जी अपने अंदर लेके घूम रहे हो। ओके, सो विद द कंपेनियन, किंग ऑफ वंस, बहुत लोगों के लिए विद द नेक्स्ट 30 डेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द कंपेनियन? बहुत लोगों के लिए इट कैन बी आइदर अ पर्सन, ओके, जो आपके लिए कंपेनियन जैसा एक रोल प्ले करेगा। इट कैन बी अ फ्रेंड, बिजनेस पार्टनरशिप, इट कैन बी अ पार्टनर। ओके, वो एक सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही पैशनेट है, एंड पॉसिबिलिटी ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, उनका बहुत विजडम हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, जो ये इंसान आपसे शेयर कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग वेरी पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी बहुत पैशनेट होगा, बहुत ही ड्रिवन होगा। आप लोग गो गेटर होने वाले हो, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये आगे बढ़ के करना है, आप वो आगे बढ़ के करेंगे, आप अपने आप को नहीं रोकेंगे। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द किंग ऑफ वंस। या अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो स्पिरिचुअल रिल्म के साथ जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रांगली। ओके, बहुत लोग आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है जो एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। ओके, एंड आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी शार्प, यानी कि आपका इनर नोइंग, क्लैरवॉयंस, क्लैर कॉग्निजेंस, क्लैर सेंटियन, ओके, सेंशियन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो आई एम सीइंग कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ मैसेज, आपके तरफ बहुत मैसेजेस भेजा जाएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो देन आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा, बहुत सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा आपकी लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि यू विल फील वेरी पैशनेट, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, सपोर्टेड फील करेंगे। ओके, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द नाइट ऑफ वंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही रेबल काइंड ऑफ एनर्जी है। कोई है जो लोग यहाँ पे बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एनर्जी है ये, यानी कि ये बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी है जिसमें आप पावर रख रहे हो, यानी कि कुछ एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सडनली आपके माइंड में पॉप इन हो सकता है। ओके, एंड आप उसको लेके एक्शंस लेंगे। ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। किसी के लिए आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, ओके, जो हो सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए। ओके, शायद आप लोग ट्रैवल करेंगे, कहीं पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग का वाइब आ रहा है, बट आई एम सीइंग वेरी एक्सप्लोरेटिव, ओपन माइंडेड एनर्जी, यानी कि आप ओपन हो नए चैलेंजेस को लेके, नए आइडियाज़ को लेके। ओके, यू आर गोइंग अबाउट इट इन दैट वे। सो या वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। यहाँ पे मैजिकल मैप शिफ्टर, या ओके, लेट्स सी। यहाँ पे सैड एम्ब्रेस। ओके, एंड नेक्स्ट है पिक्स ऑफ जॉय। ओके, पिक्स ऑफ जॉय।
सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आपने डेफिनेटली बहुत सैडनेस देखा होगा पास्ट में, ओके, एंड कुछ हद तक आप उससे बहुत वक्त से शायद डील कर रहे थे, लेकिन आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके बहुत हीलिंग हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो ये बहुत लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है या फिर कोई टाइप का एक इमोशन जो शायद बहुत लिंगर हो रहा था आपके अंदर एंड बहुत ज़्यादा शायद सैडनेस आपको दे रहा था पास्ट में, एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके पूरा हीलिंग होने वाला है बहुत लोगों के लिए, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपकी लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ के ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा। यानी कि अगर आप पहले बहुत डाउन फील कर रहे थे, कोई एक इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहा है, इट्स गोइंग टू दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके लाइफ में कुछ नया नॉलेज या फिर विजडम इंट्रोड्यूस कर सकता है, एंड ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए आएगा ताकि एक चेंज होना है आपके लाइफ में करेंटली, ओके, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज हियर। ये पर्सन आपके लाइफ में एक चेंज जैसा रोल प्ले करेगा एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो विद द पिक्स ऑफ जॉय आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू विल बी वेरी हैप्पी। यहाँ पे मुझे बहुत हैप्पीनेस, जॉय दिखाई पड़ रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के साथ, ओके। सो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट दिखाई पड़ रहा है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, एंड आप उसी एनर्जी को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो विद द नाइट ऑफ वांस आई एम सीइंग कि जस्ट सम काइंड लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग का वाइब डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ पे, एंड शायद वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, जॉय देगा, ओके। यू विल फील लाइक फ्लाइंग एक्चुअली, ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग यू मीटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसान है जिससे आप मिलेंगे शायद, एंड ये इंसान आपके लाइफ में किसी हद तक नया नॉलेज, नया विजडम, नए ढंग से चीज़ों को देखने का एक नज़रिया, ओके, वैसा कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। पावर डेक है एक्वारियस, ओके। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, ओके। सेकेंड है सेजिटेरियस, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। यस, डेफिनेटली वो मैसेज डेफिनेटली मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो विद द सेजिटेरियस, ओके, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपेरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। दिस इज़ टेलिंग मी कि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग, क्योंकि जुपिटर ओरिजिनली जो साइन जुपिटर को रूल करता है वो है सेजिटेरियस। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लिए, यानी कि यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स, आप बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी में हो, आप ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो एक्चुअली। शायद बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करेंगे, ऐसे ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत नया एनर्जी आपको मिलेगा, नया एक्सपीरियंसेस आपको मिलेगा, उसमें बहुत नॉलेज आपका ग्रो होगा उस प्रोसेस में, वैसा एक मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, आपके नॉलेज में एक्सपांशन हो रहा है, आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो नया नया, ओके। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ हैपनिंग आउट हियर, एंड इन रिटर्न ये आपके इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाइटन कर रहा है, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज आई से ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई एम सीइंग फॉर श्योर, ओके। मुझे बहुत ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो लोग जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, वेरी यूनिक पीपल। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही अनकन्वेंशनल है, लेकिन आप उसमें पूरी तरह से जी रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। यानी कि आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हो किसी भी आइडियाज़ को लेके, या फिर कोई भी अगर डायरेक्शन आप चूज़ करना चाहते हो उस चीज़ को लेके आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हो, अपने सिचुएशन को जज नहीं कर रहे हो, ना ही अपने चॉइसेस को, ओके। एंड आप प्लान्स बना रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। सो वेरी यूनिक पीपल आउट हियर, ओके, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर गो। स्ट्रेटजी, एज आई सेड, आप लोग प्लान्स बना रहे हो फ्यूचर के लिए, ओके। यू हैव अ वेरी अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ फ्यूचर, ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ फ्यूचर, ओके। क्योंकि यहाँ पे आई सिंस म्यूज़िक बहुत चल रहा है यहाँ पे, इट्स अ साइन।
सो ये आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर होगा. एंड एज आई सेड जर्नी, ट्रैवलिंग इज़ हियर. नेक्स्ट 30 डेज आप लोग आइदर बहुत ट्रैवलिंग करेंगे एंड कोई है, किसी से मिलेंगे आप लोग उसी ट्रैवलिंग या फिर जर्नी में, एंड ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही नया एनर्जी लाएगा. ओके, एंड यू लव दिस एनर्जी. एंड बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत ट्रैवलिंग, फ्यूचर प्लान्स, ओके, मुझे वैसा मैसेज मिला यहाँ पे. सो वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3. आपके लिए डेफिनेटली एक नया ही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, फॉर श्योर. एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, ये छोटा बात नहीं है. ओके, बहुत ही बड़ा सा एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है. ओके, विद नेक्स्ट 30 डेज. इट्स वेरी एक्साइटिंग. सो वही था. सो हमें से बहुत लोग, आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर. ओके, एंड व्हाट एल्स. वाओ, ओ माय गॉड, इट्स वेरी लाउड, बट एनीवेज. सन है यहाँ पे, लियो है बहुत लोगों के लिए. ओ या, ऑलरेडी सेड दैट. टॉरस है, स्कॉर्पियो है. ओके, या टॉरस है, स्कॉर्पियो है. या दोज आर ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर अबाउट टू मीट योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड ये जो कनेक्शन है ये बहुत एक्सपांसिव है, जहाँ आप नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो एंड यू आर ग्रोइंग ओवरऑल. ओके, so that is the message I am getting for group number 3. So thank you so much, group number 3. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care.